इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रजनी, तरुण, प्रतीक्षा, अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मुंबई, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई, अंकुर, आर्यवीर जैन पाटनी मुंबई, अर्चना राजेश अजमेर, बीना धर्मचंद जयपुर एवं आभा कमल मुंबई, सुधा पदमजीत पाटनी जयपुर, वैजयंती नरेश जी दगड़ा किशनगढ़, कल्पना देव कुमार जी कासलीवाल इंदौर, शशि सुनील दोषी अजमेर, पुष्पा रिखभ जी पाटनी कोलकाता, प्रेरणा निकेतन जी कासलीवाल औरंगाबाद, श्रीमती प्रेमलता अनीता पारस, पिंकी संजय छाबड़ा कोटा उदयपुर। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज जी। विद्या जैन बड़ा गांव धसान से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। यद्यपि देवतागण अवधि ज्ञानी होते हैं, इसलिए वे जान लेते हैं कि इस जीव ने पहले ऐसा ही अपराध किया था जिसकी सजा उसे अब मिल रही है। ऐसा जानकर उन्हें किसी को बचाने का भाव नहीं आता। परंतु गुरुदेव, यह नियम राजा, मजिस्ट्रेट आदि पर लागू क्यों नहीं होता? यदि ये पदाधिकारी भी ऐसा सोच लें कि अमुक अपराधी ने पहले किसी के साथ ऐसा किया होगा, उसकी सजा उसे मिल रही है, तो फिर न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था किस लिए? फिर कोई आवश्यकता ही नहीं इसकी। न्यायाधीश इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वह साक्षात नहीं जान पा रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। देवता तो साक्षात जान रहे हैं, अपराध भी जान रहे, अपराध का कारण भी जान रहे हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट तो नहीं जान पा रहा ना। मजिस्ट्रेट तो अंधे की तराजू दिखा दी ना कि मजिस्ट्रेट तो अंधा है, उसे निर्णय करना है। तो जो ज्ञान नहीं होता है फिर उन्हें इस विवेक का ध्यान हो सकता है। पुराना कर्म नहीं हो, नया बंध रहा हो, तो पुराने कर्म की सजा नहीं हो, नए कर्म की सजा हो, तो स्थितियाँ ऐसा नहीं है। देवता भी कुचित कदाचित रक्षा करने आते हैं, पुण्य का उदय हो तो। पारसनाथ की रक्षा करने आते, ऐसी बात नहीं है, पर वो एक व्यवस्था है, कर्म की एक व्यवस्था है। लेकिन वो कर्म को जाने तब ना। जैसे मजिस्ट्रेट ने सजा बोल दी, अब फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे सामने तुम खड़े रहते हो, वो जेल जा रहा है। इसी प्रकार देवता जब अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि इस कर्म ने सजा बोल दी है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे कोर्ट से सजा होने के बाद परिवारजन, समाजजन सब खड़े रहते हैं और सबके सामने उसको जेल भेज दिया जाता है, सबके सामने फांसी लगा दी जाती है। इसी प्रकार देवता कर्म का निर्णय जान लेते हैं कि कर्म ने ये निर्णय कर चुका है, किसी ने अपराध किया। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। कुदेव के पाप करने पर कौन रोकता है? कुदेवों की क्या गति होती है? कुदेव का तो अपने आप में दुर्गति होती है, लेकिन उसका परिणाम यदि कुदेवपना नहीं है, वो उसको सही मान करके आचरण कर रहा है, तो उनको भवनत्रक आदि की भी गति हो जाती है। मान लीजिए वो साधु भेष ऐसा धारण कर लिया जो सही नहीं है, लेकिन वो अपनी दृष्टि से सही मान रहा है, तो फिर उनकी व्यंतर आगरी भवनत्रक आदि में उनकी उत्पत्ति देखी जाती है। यशवंत सिंह ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी।
महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव मानव जाति के आदर्श बने तथा कौरव मानवता का कलंक बने। जैन आगम के अनुसार इनके प्रमुख कारण क्या थे? प्रमुख कारण खुद आपसी कलह थी, पारिवारिक कलह थी, ईगो था। एक व्यक्ति अपने अधिकार का उपयोग कर रहा था, दुरुपयोग कर रहा था, और एक व्यक्ति कर्तव्य पर डटा हुआ था कि कर्तव्य क्या है। पांडव सोचते हैं कि इस प्रकार से यदि हम न्याय पक्ष छोड़ देंगे तो हमेशा अत्याचारी की विजय होती रहेगी। जो बलवान होगा वो अत्याचारी होगा, वो कमजोर को दबाएगा। और पांडव स्वयं छोड़ देते, लेकिन राजा थे, राजा ऐसे ही पलायन नहीं कर सकता। राजा को ये भी देखना है कि इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। यदि दुर्योधन से युद्ध नहीं करते तो दुर्योधन का दुष्टों का राज हो जाता, सज्जन हमेशा दूर हटता रहता है। सज्जन का अर्थ ये नहीं है कि वो पलायन कर जाए, सज्जन का अर्थ है कि दुर्जन को सज्जन में परिवर्तित कर दे या उसको सबक सिखा दे। सज्जन का 3 रूप होते हैं। एक वो सज्जन होते हैं जो स्वयं हट जाते हैं, बोले तुम्हारा तुम जानो, तुम्हें जो करना हो जो करो, हम तो इसको छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि आदिनाथ के 99 पुत्र थे। जब भरत और बाहुबली में युद्ध की बात आई तो 99 जो भाई थे वो कहते तुम लोग लड़ते रहो, मैं तो दीक्षा लेने जा रहा हूँ। बाहुबली कहते ऐसे कैसे चला जाऊँ। तो इसी प्रकार सज्जन के 3 रूप होते हैं। एक स्वयं दूर हो जाता है, दूसरा सामने वाले को दूर करता है कि मैं आज समर्थ हूँ इस दुर्जनता को रोकने में, और मैं हट जाऊंगा तो ये सबको मार डालेगा, धर्म का नाश कर देगा। तो सज्जन व्यक्ति सामने आकर उसका परिहार करता है, उसका नाश करता है, उसको दूर करता है। जैसे शुकर ने शेर को मार डाला, क्योंकि वो उसके बिना कोई उपाय ही नहीं था, महाराज को बचा ही नहीं सकते। और तीसरा वो सज्जन होता है कि सामने वाले को सज्जनता सिखा देता है। तो अपन समझते हैं कि सज्जनता वो है जो युद्ध नहीं करे, लड़े नहीं, समझ नहीं। सज्जनता वो भी है कि दुर्जन के दांत खट्टे कर देना, ये भी सज्जनता है। दुर्जन को सबक सिखा देना, ये भी सज्जनता है। दुर्जन को समर्पित करा देना, ये भी सज्जनता है। दुर्जन को घुटने टेका देना, ये भी एक सज्जनता है। दुर्जन त्राही माँ कर बैठे, ये भी सज्जनता है। तो पांडव राम आदि ऐसे ही सज्जन थे जो दुष्ट को भी त्राही कर करके और उसको सिखा देते थे कि तुम्हारी दुष्टता क्या है। ये सज्जन थे सभी। लेकिन यदि ये हट जाते तो क्या हो जाता? यदि रामचंद्र जी युद्ध नहीं करते तो क्या होता? अत्याचार बढ़ जाता। वही तो उन्होंने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये मत समझना कि मैं एक स्त्री के पीछे घूम रहा हूं। मैं आज समर्थ हूं। पुरुष होकर के एक नारी जाति की रक्षा नहीं कर पाए, इस नारी जाति का रक्षा फिर कौन करेगा? इसलिए मैं दुखी हूं कि मैं नारी जाति की रक्षा करके रहूंगा। तो सज्जनता का नाम बिल्कुल ये नहीं। पांडव ने युद्ध लड़ा तो भी सज्जन थे वो। रामचंद्र जी ने युद्ध लड़ा तब भी सज्जन है। शुकर ने शेर को मार डाला तब भी शुकर सज्जन ही है, दुर्जन नहीं है। मार डाला तब भी सज्जन है। जैसे कहते ना, सैनिक कितने को भी मारे तो भी सज्जन ही है। पिताश्री ताश्री जो हैं इतने युद्ध में मारे गए तब भी उनको दुर्जन नहीं कहा, सज्जन ही है। न्याय की रक्षा करना, उसमें भले दुर्जन का परिहार करना पड़े तो भी सज्जन को करना चाहिए। संभव जैन अलवर राजस्थान से पूछते हैं, गुरुजी नमोस्तु, अगर कोई 20-25 साल की उम्र में सबको त्याग करके ध्यान करने बैठ जाए और उसका देवलोक गमन हो जाए तो क्या यह सुसाइड के अंतर्गत आएगा? क्या उसे जीवन जीने के लिए धीरे धीरे सबको त्याग करना जरूरी था? क्यों बैठा वो सब कुछ त्याग करके? कारण देखना पड़ेगा, क्या कारण था? सामने मौत आ गई थी, सामने शेर आ गया था, संयम की रक्षा करना संभव नहीं था,
निःप्रतिकारे है। हमारे यहाँ एक शब्द का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, निःप्रतिकारे। मरण का संकल्प करना, अब बचने का कोई उपाय बचा ही नहीं है। अब कोई उपाय नहीं है बचने का, अब बचने का कोई उपाय नहीं, तो लो मैं सबको त्याग करके बैठता हूं। जब तक बचने का उपाय है तो मरने की बात नहीं कही, बचने का उपाय है, बच रहा हूं। एक बार डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कभी आप वेंटिलेटर पर रखते हो और अब इस पोजीशन में बचने वाला तो नहीं है, तो आप क्यों? बोले हम वेंटिलेटर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे लिए तो ये कानून बनाया गया, जब तक उसकी श्वास है आपको जिंदा रखना है, जिंदा रखना है। आप कहो तो आप दस्तखत कर दीजिए कि वेंटिलेटर हमने निकलवाया, डॉक्टर नहीं निकालेगा, आपसे दस्तखत करा लेगा, भाई आपके परिवार का व्यक्ति है, आपके कहने से ये वेंटिलेटर निकाला गया। हमें तो जब तक उसकी श्वास है हमें जिंदा रखना है, क्योंकि वो डॉक्टर कानून यही कहेगा, क्या इसको अभी और जिंदा रखने का उपाय नहीं था? ये मरीज क्यों मरा इतने बजे? क्या इसको अभी जिंदा नहीं रखा जा सकता था? जांच पाई जाएगी कि यदि इसको वेंटिलेटर पर रख देते तो कुछ क्षण और जिंदा रह सकता था, तो हमारे लिए हमें मर्डर केस लगेगा। मैंने ये समझा, मैंने कि डॉक्टर लोग तुम लोग वेंटिलेटर पर रख देते हो, बेपासू पैसा कमाते हो 1 लाख रुपया। उन्होंने कानून भी देखे, हमारे पास वेंटिलेटर को या तो हम अस्पताल से रेफर कर दें, अस्पताल से कहना पड़ेगा मेरे बस की बात नहीं है। यदि हम जिंदा रख सकते हैं तो जांच में यही आएगा कि वेंटिलेटर पे यदि रख देते तो 1 दिन और जिंदा, तो तुमने वेंटिलेटर क्यों नहीं लगाया? तो हमें कहना पड़ेगा परिवार वालों ने मना कर दिया था, हमें लिखित दिखाना पड़ेगा कि परिवार वालों ने कह दिया था हमें अपने मरीज को वेंटिलेटर पर नहीं रखना है, तो हम बच जाएंगे। और परिवार या फिर फीस नहीं देगा, आप वेंटिलेटर क्यों नहीं लगाया? साहब वेंटिलेटर का खर्चा ये नहीं दे रहे थे। कुछ ना कुछ हमें कारण दिखाना पड़ेगा, बाकी हम नहीं मार सकते उसको। ऐसे जैन दर्शन है, निप्रतिकारे। जब कोई उपाय नहीं है तब, उपाय है तो बचो, फिर उसके बाद प्रायश्चित होते, आपातकाल के प्रायश्चित होते। समंतभद्र महाराज ने मुनि पद छोड़ा, बाद में प्रायश्चित लेकर पुनः मुनि बने। जैन दर्शन मरो और मरने का नहीं है, जियो और जीने दो का है। किसी को मारना भी है तो किसी को जिंदा रखने के लिए मारना है। बोले क्यों मारा तुमने इसको? बोले माँ को जिंदा रखने के लिए, घर में बच्चा है ना, अब उसको मारना पड़ेगा। तो तुम ये मत कहना कि बच्चे को मारा है, ये कहना मैंने माँ को बचाया। अब माँ को बचाने के लिए बच्चे को मारना पड़ा। जैसे शुकर ने कहा मैंने शेर को नहीं मारा, मैंने महाराज को बचाया है। अब महाराज को बचाने में शेर को मारना पड़ा, तो हमें मारने का दोष नहीं आएगा। ऐसा जैन दर्शन का विवेक है। दिव्या जैन दिन रामपुरा दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब भगवान के दर्शन करते हैं तो अक्षत पद की प्राप्ति हेतु अक्षत चढ़ाते हैं, और जब साक्षात जिनेन्द्र भगवान होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, तब लोग उस समय क्या चढ़ाते होंगे? उसका कारण क्या होता होगा? क्या समूह में भगवान की पूजा भी होती थी? क्यों नहीं होती? पूजा का स्थान बने हुए, अष्टद्रव्य लेके जाते। अक्षत के स्थान पर चावल नहीं चढ़ाते थे, डायमंड चढ़ाते थे, और ये चावल भी चढ़ते थे, सब चढ़ते थे। यही द्रव्य थी हमेशा। उज्वर कुंद भगवान ने भी कृत्रिम चैत्यालयों में इसी का कहा, दिव्येण गंधेण दिव्येण धूवेण दिव्येण अक्षेण दिव्येण पुफेण दिव्येण दीवेण, ये सब का उल्लेख उन्होंने किया है। यही 8 द्रव्यों का वर्णन, चाहे समूषण हो अथवा मंदिर हो अथवा देवता करें, ये 8 द्रव्य अनादि अनंत काल से चलते आए हैं। सुभाष सिंह जैन रोहिणी दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि एक व्यक्ति 10 लाक्षण पर्व में एक बार भोजन करे और दोबारा पानी आदि कुछ ना ले और दूसरे ड्राई फ्रूट आदि लें, तो दोनों में कितना फर्क होगा?
फर्क तो बराबर हो बनेगा। उसने शाम को ड्राई फ्रूट आदि लिए हैं, उसके नंबर कम होंगे, बहुत कम हो जाएंगे। एक ने बिल्कुल निराकरण किया, तो वो तो जितना त्याग हुआ है उतना नंबर बढ़ेंगे, और जितना कम किया है उतना नंबर घटेंगे, ये पक्का है। राजेंद्र कुमार जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, लोग चंद पैसों के लिए झूठ बोल देते हैं, उनका आगे जाकर क्या होगा? सरासर झूठ बोलते हैं और जय जिनेंद्र करते हैं। मैंने कहा था ना कि जिस प्रकार का कल के दिन कोई उनसे झूठ बोल के पैसा ले जाएगा, सौगंध करा करके ले जाएगा, बाद में लौटाएगा नहीं, क्योंकि उसने नहीं लौटाया था। कल ही प्रश्न आया था ना कि झूठ बोल के ले गए, तो तुमने भी झूठ बोल करके उससे लिया होगा, तो वो ले गया। और यदि तुमने नहीं लिए थे तो चिंता मत करो, उसको झूठ बोल करके कल तुम्हारा पैसा वापस आ जाएगा। तो ये तो कर्म का एक ऐसी व्यवस्था है, कानून से जैसे कोई व्यक्ति बच नहीं सकता, ऐसे कर्म के सिद्धांत से बच नहीं सकता। बचेगा तो वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में आएगा जरूर, संक्रमण होता है। अंतराय कर्म, जैसे मान लीजिए आहार के अंतराय कर्म डाला हुआ है, अब वो अंतराय कर्म दोपहर में आना है और दोपहर में महाराज अंतराय करेंगे नहीं, तो वो अंतराय दूसरे रूप में बदल जाएगा, अन्य किसी में अंतराय डाल देगा। अब हम मंदिर दर्शन करने जाएंगे, दर्शन नहीं होगा। हम स्वाध्याय करने बैठेंगे, लाइट चली जाएगी। क्योंकि इस समय हम आहार तो करेंगे नहीं, तो वो अंतराय अपना रूप बदल देगा, लाभांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय, किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मान लीजिए लाभ के रूप में हमें शक्ति के लिए चाहिए था, अब वो वीर्यांतराय कर्म में चला जाएगा। किसी वस्तु को हम उठाएंगे और ये हमारे से छूट जाएगी, टूट जाएगी। घड़ी हाथ से छूट गई, अब ये क्या हो गया? घड़ी उठाने की थी, लेकिन उस समय घड़ी को जोर से नहीं पकड़ पाए, वीर्यांतराय कर्म का उदय आ गया। और आना था लाभांतराय कर्म का, लेकिन अब वो कैसे आए? अब तुम्हारी घड़ी फूट गई, तुम्हें नहीं दिखेगा। तो ये सारा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है कर्मों का, बच नहीं पाओगे। आहार का अंतराय कर्म दान में आ जाएगा, भोगो भोग में आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो अपना फल देगा। फिर कोई विशुद्ध परिणाम होते हैं तो परमुख से भी चला जाता है। अब परमुख में भी सजाति में जाएगा, विजाति में नहीं जाएगा। ज्ञानावर्णी कर्म के निषेध दर्शनावर्णी में नहीं जाएंगे, ज्ञानावर्णी बदल जाएंगे। अंतराय 5 अंतरायों में बदलेगा, 8 कर्मों में नहीं जाएगा। तो जिस कर्म का उदय चल रहा है उसी कर्म रूप परिणत हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपाक तो मिलेगा। बिना उदय में आए हुए कभी भी किसी कर्म का क्षय नहीं होता। सत्ता में कोई कर्म क्षय नहीं होते, कोई कर्म सत्ता में क्षय नहीं होता, किसी भी कर्म का क्षय नहीं होता। आएगा उदय में, स्वयंमुख से आए या परमुख से आए, आएगा तो उदय में। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आपकी जिज्ञासाओं की ओर बढ़ते हुए आज समयसार प्रशिक्षण शिविर का अंतिम दिवस प्रातःकाल समापन बेला में रहा। आज प्रातःकाल पूज्य श्री ने सभी विद्यार्थियों को विदा करते हुए एक सीख के साथ भेजा कि जहां भी जाओ बस एक बात याद रखना, अपने जाति का, कुल का, संस्थान का और अपने गुरु का, अपने पिता का नाम कभी भी न गिर पाए। और साथ में अनेक बातें भी बताई। ये सब बातें जब मैं देखता हूं, सुनता हूं, इस पंडाल में खड़े होकर, ये भव्य पंडाल, ऐसा लगता है कोई फिल्म थिएटर का हॉल हो और हर हफ्ते एक फिल्म बदल जाती है और नई फिल्म हम देखते हैं। एक फिल्म समाप्त होती है, दूसरी फिल्म आती है, हम कहते हैं बहुत अच्छी थी वो फिल्म, लेकिन जब दूसरी आती है तब कहते हैं नहीं ये तो उससे भी अच्छी थी। क्योंकि मैं मित्रों जो कह रहा हूं, जो अभी हमने 9, 10, 11 दिन तक लगातार समयसार के प्रशिक्षण शिविर को देखा, वो अद्भुत था। अभी तक के आयोजनों का सबसे सफल आयोजन बनकर रहा।
पूज्य श्री के हर आयोजन, जो आयोजन हम देखा करते रहे हैं, सुनते रहे हैं, वो एक से बढ़कर एक रहे हैं। लेकिन आज जो शिविर का समापन हुआ वो हमारी स्मृतियों में रहेगा और निश्चित तौर पर संस्थान का कद और बड़ा है हम सबकी नजर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूज्य गुरुदेव, आप जो कार्य कर रहे हैं वह अद्भुत है। सुनते थे, पढ़ते थे, आरतियों में बोलते थे, लेकिन प्रैक्टिकल जब सामने देखा है तो लगा है आपका काम साल, 2 साल, 4 साल का नहीं, हजारों वर्षों तक के लिए आपने जैन धर्म के लिए कार्य किया है। गुरुदेव जयवंत हो। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न पूछने से पहले पूज्य गुरुदेव, कल आपने जिज्ञासा समाधान के अंतर्गत दीपावली के ऊपर सारी बातें देश को बताई हैं। बड़ी प्रसन्नता थी, लोगों के मन में सब बात थी। लेकिन एक प्रश्न और आ रहा है, पूज्य श्री, आप धनतेरस के प्रति भी कुछ उपदेश देते हैं। उस दिन भी आप कहते हैं कि पूजन होनी चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइएगा। धनतेरस का रूप बनता है जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, ठीक उसके कम से कम 48 घंटे पहले, जैसे मान लीजिए आज प्रातः काल भगवान को मोक्ष हुआ, कल प्रातः काल मान लो होना है, तो आज की रात, एक रात, आज का दिन और एक रात और कल का दिन जो है, कल का दिन यानी तेरस का दिन 14 गैप में है। तो दिवाली जिस दिन मनना है उसके एक दिन बीच में गैप करके और एक दिन पहले तेरस, धनतेरस मानी जाती है। हमारे यहाँ योग निरोध का काल है। योग निरोध काल में आप लगभग लगा लीजिए 12 घंटे 12 घंटे 12 घंटे 12 12 12 इतना हो गए 36, और दूसरे दिन के 12 घंटे भी मिला लें तो कम से कम 40 से 48 घंटे का अंतराल होना चाहिए। 40 से 48 घंटे के बीच में भगवान महावीर स्वामी ने समोषण किया था, और उस समोषण को जब धनतेरस के दिन छोड़ा तो धनतेरस थी उसका नाम। धनतेरस के नाम से आज तक कोई जैनागम में शब्द नहीं मिला। वो धनतेरस थी जब भगवान योग निरोध को कहे तो सारे देवता हो भगवान धन हो गए, अब संसार छूट रहा है, अब संसार का कोई बंधन नहीं है। तो वो धनतेरस थी। अब धनतेरस के दिन भगवान ने जाकर आकाश में निरालंब पावापुर में जाकर के खड़े हो गए और ध्यान में लीन हो गए। इधर जो धनतेरस की जो परंपराएं चली, वो घर में सब में आया, धन हो गया, धन हो गया, धन हो गया, और बनिया तो वैसे ही कम छोड़ता है। उन्होंने कहा प्याज नहीं खाना, बोले ठीक भगवान प्याज नहीं खाऊंगा। हाँ, तो शार्ट कट कर लेता है, तो उसका नाम धनतेरस। पर धनतेरस भी शब्द चला, निराधार नहीं चला। उसकी खोज मैंने की। मैं किसी भी चीज़ पर सीधा आक्षेप कभी नहीं करता। यदि कोई परंपरा पुरानी हो जाती है तो मैं पहले उसको खोजता हूँ किसका कोई ना कोई स्रोत रहा होगा। बिना स्रोत के कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है। तो धनतेरस का जो स्रोत हमें मिला, जैसे भगवान मोक्ष योग निरोध को गए तो देवताओं ने समोषण पे धन दौलत लुटाया। जो रत्न आदि थे उनको उन्होंने लुटाया, और लुटाने के बाद जितने लोग वहाँ थे सबको कोई ना कोई रत्न मिले, और वे रत्न लेकर घर गए तो लोगों ने कहा घर में धन आया है, तो धनतेरस हो। ये लॉजिक हो सकता है, आगम में नहीं मिला जो मैंने सोचा है, क्योंकि भगवान के समोषण के बाद देवता खुशी से धन दौलत आदि लुटाते हैं, निछावर करते हैं। तो वो शायद धन लेकर आए हों, उस कारण धनतेरस बनी हो। और धनतेरस भी मनाना है तो तुम लोगों के यहाँ गलत परंपरा। पहली बात तो नियम मत बनाओ कि धनतेरस के दिन कोई बर्तन खरीदना ही है। शगुन के लिए खरीदो, और कम से कम शगुन के लिए स्टील का बर्तन मत खरीदो, लोहे का बर्तन मत खरीदो। किसी त्योहार के दिन लोहे की वस्तु, और वो भी उपयोग में आने वाली वस्तु हो, वो नहीं लें। गाड़ी घोड़ा अलग चीज़ है, लेकिन भोजन की थाली घर में स्टील का बर्तन नहीं आना चाहिए। चाय भली आप तांबे का लाओ, चाहे आप पीतल का लाओ, सोना चांदी लाओ, रत्न लाओ,
लेकिन स्टील नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टील लोहा है, स्पष्ट लोहा है। अब लोहे के बर्तन का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए इन सब चीज़ों पर। और फिर धनतेरस के दिन जब वहाँ है समोषण के स्थल पर दीप का, कुछ पंडितों ने एक चर्चा सागर है शायद उसमें कही, उन्होंने कहा जब समोषण का विकृत हुआ तो उस स्थान पर उन्होंने दीप स्थापित किया। तो आप लोग धनतेरस के दिन अपने घरों में कम से कम 5 दीपक जला सकते हैं धनतेरस के दिन, सुबह अथवा गोधूली में 5 दीपक लगा करके धनतेरस मना सकते हैं। और सामान आदि जो आपको खरीदना है उसके लिए खरीदने की मनाही नहीं, स्टील भी खरीदो, लेकिन सगुन मान के मत खरीदो। एक सामान आपको खरीदना है कि भाई स्टील लाना है, बर्तन लाना, टंकी लाना, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सगुन मान करके लाओ तो स्टील सगुन के रूप में नहीं आएगा। खरीदारी में बिल्कुल मना नहीं, नहीं तो सारे स्टील के बर्तन वाले कहें महाराज जी आओगे। एक बार ऐसा हो गया, सारे बर्तन वालों के बर्तन ही नहीं बिके सारे, कहीं राजस्थान में थे। अब यहाँ से बोलने के बाद तो लोग फिर तो मैंने कहा बर्तन खरीदने की मनाही नहीं है, सगुन के रूप में मत खरीदो। आप खूब स्टील लाओ, टंकी लाओ, बर्तन लाओ, चम्मच लाओ, डिब्बा लाओ, लेकिन यदि सगुन मान के ला रहे हो तो बस सगुन का नाम लोहा नहीं हो सकता। तो 5 दीपक जला करके और भगवान के धनतेरस का रूप मना सकते हैं, इतना ही उल्लेख है। बाकी शास्त्रों में कोई उल्लेख धनतेरस को अनुष्ठान के रूप में नहीं है। 14 के दिन भी आप वही 5 दीपक जला सकते हैं, क्योंकि भगवान अभी ध्यान में लीन है, योग निरुद्ध कर रहे हैं। दिवाली तो मैंने बता ही दिया, इतना ही उल्लेख है। धनतेरस का जैन दर्शन में कोई विशेष उल्लेख देखने को नहीं आया। एक लोक परंपरा बनी तो इस ढंग से उसको धार्मिक रूप दिया जा सकता है। महाराज जी, एक PDF फाइल सब जगह घूम रही है जो पिछले वर्ष आप ही के आशीर्वाद से प्रसारित हुई थी, उसमें इसकी एक पूजन भी बनाई हुई है धन्यतेरस की, धन्यदिवस की। हाँ, धनतेरस की समोषण में जो होता है पूजन आप कर सकते हो, घर में बैठ के नहीं, मंदिर में बैठ के कर लो, या घर में बैठ के करना है तो घर में बैठ के करो। कभी कभी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति लोक परंपरा चल जाती है तो लौटाना मुश्किल हो जाए तो उसको धार्मिक रूप दे दिया जाता है, जिससे लोग मिथ्यात्व की तरफ न चले जाएं। इसलिए धनतेरस के ऊपर जो पूजा है बहुत अच्छी पूजा है। भगवान के समोषण का वर्णन है और भगवान कैसे योग निरोध करने गए और पावापुर के ऊपर कैसे स्थित हुए, बहुत अच्छी है वो पूजा। मंदिर में भी कर सकते हैं और घर में करना चाहें तेरस के दिन तो कर सकते हैं। हम 2 उपदेश दे रहे हैं। एक तो आगम में लिखा हुआ स्पष्ट उल्लेख, वही एच लिखा है, तो आगम में हमें कहीं देखने को, लेकिन आप लोगों की श्रद्धा है कि नहीं धनतेरस को कुछ नहीं किया तो मन अच्छा नहीं लगता है, तो फिर उसको 5 दीपक जला करके अष्टद्रव से अपने घर में पूजा कर लें अथवा मंदिर में आकर के पूजा कर लें तो भी धनतेरस का रूप बन जाएगा। चलिए, मैं अब आवाज देना चाहूंगा अनुभव जैन शास्त्री आ जाएं और उसके बाद तैयार रहेंगी शेफाली जैन फरीदाबाद। महाराज गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है। और एक बात बस दिवाली के संबंध बस इतना है, जैनियों से, हिंदुओं से, सारे जगत से मेरा कहना है, तुम्हें फटाका फोड़ना है मैं मना नहीं करूंगा, पर दिवाली के दिन नहीं, दिवाली के दिन नहीं सगुन में नहीं, ये अपशगुन है। आप देखना, फटाके वही जाति बनाती है जो जाति दिवाली नहीं मानती है। दिवाली को जो मानते नहीं वही फटाके बनाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं इनको फटाके बनाओ जिससे इनका त्यौहार बेकार हो, इनका साल बेकार हो, परिणाम अच्छे नहीं होते। और वो स्वयं नहीं फोड़ते, बना के बैठते हैं, करोड़ों अरबों का व्यापार है, लेकिन वो स्वयं फटाका नहीं फोड़ेंगे क्योंकि वो जानते हैं अपशगुन है। तो बस सारे लोगों से मेरा, चाहे फुलझड़ी भी क्यों ना हो, बारूद की नहीं जलाना, बारूद नहीं जलाना, दीप जलाओ, बाजे बजाओ, नाचो, मिठाइयाँ बांटो, सब करो, लेकिन बारूद नहीं, फटाके नहीं। हिंसा की दृष्टि से तो है ही, लेकिन अपशगुन की दृष्टि से है।
दिवाली होते ही सबसे ज़्यादा फटाखा फोड़ते नहीं। अपशकुन तो ये और हिंसा तो है ही। जब फटाखे फूटते हम रात में, पक्षियों की हालत देखो। मैंने खुद एक स्थान पर देखा, टोंक है राजस्थान, वहाँ सामने बगीचा है, वहीं शौच के लिए जाया करता था। तो एक दिन पहले भी हम गए, दिवाली के सुबह जब हम शौच को गए, हर पेड़ के नीचे सैकड़ों अंडे, बगीचा था, सैकड़ों अंडे फूटे पड़े। मैंने कहा यहाँ तो एक भी अंडा नहीं था, सैकड़ों अंडे ऐसे बिछे थे पूरे। मैंने कहा ये सब कहाँ से आए, रात भर में कहाँ से आ गए? कुछ नहीं महानुभाव, फटाखा जब तुम फोड़ते हो तो पक्षी को लगता है बंदूक चली है, उनका गर्भपात हो जाता है। यानी हजारों लाखों पक्षियों के गर्भपात हुए उस रात में, लाखों पक्षियों के। बहुत बड़ा बगीचा है, पक्षी बड़े, लाखों ऐसे बिछे हुए थे अंडे। और वो भय के कारण अब पूरी रात चलते, एक बंदूक चली, 2 बंदूक। यदि आपको कोई पता चल जाए कि आतंकवादी है और बंदूकें चल रही हैं तो आपके क्या हाल होंगे? आप तो मनुष्य हैं, फिर भी थर थर कांपेंगे। वो तो पक्षी है। तो फटाकों से संगी पंचेंद्रियों की, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं देख कर दंग रह गया। उस दिन मेरा मन में बहुत विकल्प रहा। फिर उसी दिन आकर मैंने प्रवचन दिया कि जाके देख के आओ। लोगों को हमने देखने भेजा कि आप खुद देख के आइए क्या हाल हो रहा है रात में। तो फटाके हिंसा की दृष्टि से और बारूद शगुन की दृष्टि से बिल्कुल नहीं करना। दूसरा सबसे कहना है, दिवाली एक शगुन है। लोग सबसे ज़्यादा उस दिन शराब पीते हैं और एक सबसे बड़ी गंदी आदत है भारत में दिवाली के दिन जुआ खेलने की। शगुन मानते, अरे जुआ पाप है, शगुन कैसे हो गया? जुआ पाप है, शगुन नहीं। दिवाली के दिन लोग शगुन खेलते हैं। कोई नहीं मिले तो परिवार के लोग बैठ जाते, परिवार नहीं मिले तो मियाँ भी बैठ जाते, लेकिन खेलेंगे जरूर। पति पत्नी जुआ खेलते हैं, शगुन मान के खेलते। दिवाली के दीप जलाने के बाद शगुन करते हैं। महानुभाव, कदापि नहीं करना। सबसे ज़्यादा अब शगुन है दिवाली के दिन व्यसन करना, और व्यसन में उसमें भी जुआ खेलना। तो ये जुआ खेलना, नशे आदि करना, कम से कम त्योहार के दिन तो कोई अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और जरा, ये पूरा देश के लिए संदेश है, सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं है, क्योंकि ये जिज्ञासा समाधान मित्रों केवल जैन समाज नहीं देख रही है, सब समाज के लोग इस जिज्ञासा समाधान को देखते हैं और बड़ी रुचि के साथ देखते हैं। और आज पूज्य श्री ने जो बात कही है, जिन बातों को हमने शगुन बना लिया है, वो सबसे बड़े अपशगुन है। हमें अक्सर ये कहा जाता है, हमारे मित्र लोग कहते हैं दीपावली पूजन के बाद पटाखे चलाना जरूरी है, हमारे यहाँ शगुन कहते हैं। लाके रखे जाते थे, बचपन की बातें बता रहा हूं। ये अपशगुन था और शगुन बनाकर लोगों ने प्रस्तुत किया। और जो दूसरी बात कही है, घरों में ये परंपरा जैन घरों में तो कम है, लेकिन अन्य घरों में जहां पर जुआ और शराब के प्रचलन इस त्योहार के साथ जुड़ गए हैं, वो सबके लिए पूज्य गुरुदेव संदेश दे रहे हैं। अगर अपना वर्ष खूबसूरत चाहते हैं तो ये सब चीजों के साथ कभी अपने वर्ष की शुभारंभ ना करें। और पुलिस वालों को निर्देश है कि अभी तक तो तुम जुआ वालों को माफ करोगे, इनको सब मालूम है, बस मेरा जुआ दिवाली के दिन किसी जुआड़ी को माफ नहीं करना, उस दिन तो जरूर पकड़ना। एक बार बहुत पहले की घटना है, शायद हो सकता है 88-89 की घटना हो। मुगावली में छत्रमास था, पहला छत्रमास था पूज्यवर के चरणों से अलग होकर के। और उस छत्रमास में एक थानेदार थे, वहाँ थाना था, तो वो प्रवचन सुनते थे, तो हम दे रहे थे। तो मैंने उनको लक्ष्य कर गया, मैंने कही महाराज आप जुआ नहीं खेल रहे, मुझे वो तो खेलेंगे। तो मैंने कहा आप खेलने नहीं दोगे? बोले महाराज जी क्यों बाल बच्चों को पेट में लात मार दे? वो जुआ खेलते, हमारे बच्चों की मिठाई की फटाके का इंतजाम हो जाता है, किसी से 100, किसी से 500, किसी से 1000, उनको सब मालूम रहता है। मैंने कहा वो इंतजाम मैं कराऊंगा। देखना मैं बहुत कैसी कैसी रिक्स ले लेता हूँ। हमने कहा महाराज जी बाल बच्चों के लिए फटाका, खाने की मिठाई, अगर थोड़े कपड़े लत्ते आ जाते थे, उससे ऊपरी कमाई हो जाती है अपना।
मैंने कहा वो कमाई मैं कराऊंगा और इतनी कमाई कराऊंगा जो तुमने जिंदगी में कभी नहीं की होगी, पर तुम एक नियम ले लो कि कल किसी को जुआ नहीं खेलने दोगे। अब वो तो मेरे से प्रभावित है, उनका गुरु आज्ञा को कौन टालेगा, उन्होंने ले लिया। और मैंने कहा जितने तुम पकड़े जाओ सारे जुओं पे छापे मारना, वहां जो माल मिले वो सब तुम्हारा है। तो माल तो मिलेगा ही। अब वैसे जुआ खेलने वाला 1000 रुपया देगा और जुआ खेलने के लिए 10,000 लाया, वो सब माल तुम्हारा। और फिर उसके बाद उनको छोड़ना मत, उनको सीधे थाने ले जाना और थाने ले जा करके उनके घरों को सूचना देना। अब उनके घर वाले तुम्हें छुड़ाए आएंगे, उनमें जैनी और पड़े तो उसको और नहीं छोड़ना, जैनी को। और उन घर वाले आएंगे, फिर उनसे घर वालों से कहना साहब एक एक मरीज एक एक के 10,000, वो 10,000 तुम्हें देंगे। और यदि बड़ा और चाहिए कमाई तो कहना साहब 10,000 में तो नहीं छूटेगा। और कल हम इनको सब जुआरियों का जलूस निकालेंगे और जलूस निकालते ही आपके 10 के 20,000 हो जाएंगे। तीसरा और कहना जलूस निकालेंगे लेकिन सड़क चौराहा बना करके, चौराहा ना इधर से बाल काट दिए इधर से आधे, तो 10 के 30 हो जाएंगे। और जाना चाहिए हो तो सारे को जलूस निकाल करके हम महाराज जी के दर्शन कराएंगे, फिर देखो कितना पैसा आता है। तुम रिश्वत भी लेते हो, एक पाप करते हो और पाप की छूट देते हो। अरे तुम लेकर के कम से कम पाप से तो बचाओ, तुम 2 पाप कर रहे हो, रिश्वत भी ले रहे हो और उधर पाप भी करने दे रहे हो। कम से कम एक पाप मत होने दो, तुम्हें चाहिए है तो ले लो। और उस दिन हुआ यही, मजा आ गया। सबके लोग रात भर घरों में दिवाली नहीं, सब थाने में थे। तो पुलिस वालों से भी कहना है त्योहारों के दिन कम से कम इस प्रकार के अपराधों को सहवासी मत दो, मत छोड़ो। दिवाली के दिन तो कहीं जुआ खेलता है, माफ ही नहीं करना उसको, नशे को माफ नहीं करना। और दिन की बात तुम्हारी मर्जी पड़े तो ऐसा होता है। तो शुभ दिवाली, मंगल दिवाली है। ममाराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में कोटिसा इच्छामि। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि मैंने एक जगह आमनाय के विषय में पढ़ा था, वहां पर 2 शब्द आए, मूल संगामनाय और काष्टा संगामनाय। तो काष्टा संगामनाय का क्या अर्थ होगा? कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग मूल आमना से कुछ अपने अलग विचार रखते हैं और वो विचार मूल आमना वाले स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो अपनी नई पार्टी बना लेते हैं। जैसे कोई पार्टी होती ना, उसमें कोई विचार रखा हो, असंतुष्ट रहा, तो वो क्या करता है, नई पार्टी बना लेता है। पार्टियां बनती रहती हैं। इसी प्रकार से साधु संघों की नई पार्टी बना लेते हैं। मूल संघ के जो विचार थे वो एक्सेप्ट नहीं हुए, उन्होंने एक नया संघ बना दिया और उन्होंने अपनी नई पहचान दे दी काष्ठा संघ, या दुनिया ने दे दी काष्ठा संघ। तो ऐसे कई संघ बीच में, काष्ठा संघ, माथुर संघ, यापनी संघ, नंदी संघ, बहुत सारे संघों की स्थितियां मिलती हैं। पंचस्तूप संघ, नंदी संघ, तो ये संघ अलग अलग से टाइटल के नाम से बदले गए, लेकिन मूल संघ ही संघ है, बाकी संघाभास है। इनको जैनाभासी कहा गया। जैन तो थे लेकिन जैनाभासी संघ कहलाते हैं, जो समीचीन नहीं है, सम्यक नहीं है। काष्ठा संघ के मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, वे मूर्ति पूजनीय है, लेकिन पूजनीय होकर के उनके सिद्धांत पूजनीय नहीं है। काष्ठा संघ की मूर्तियां मंदिरों में मिलती हैं, देखने में आती है। नमोस्तु। शेफाली जैन फरीदाबाद तैयार रहे, आ गई, हाँ, शीघ्रता से तैयार रहे। और इसके बाद अभिषेक जैन शास्त्री। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है,
पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो फण होता है, बहुत वर्ष पहले पूज्य आचार्य महाराज के साथ में एक खुरई के पार पठारी गांव है। पठारी गांव के में एक मंदिर है, गांव के थोड़ा बाहर को। उस मंदिर में काले पाषाण की मूर्ति है, वो काष्ठा संघ की उसमें प्रशस्ति लिखी हुई है, अभी याद आ गई। उसमें काष्ठा संघ की प्रशस्ति लिखी है, मूर्ति दिगंबर ही है, दिगंबर धर्म को ही मानते हैं, और उसमें स्पष्ट काष्ठा संघ लिखा हुआ है। ऐसे में पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो फण होता है, अभिषेक उसके ऊपर से करना चाहिए, भगवान के ऊपर से? कायदा से तो सिर पर ही करना चाहिए, लेकिन अब छोटी मूर्ति है तो ऊपर से हो जाने में कोई दोष भी नहीं है। हमारा लक्ष्य फन पे करना नहीं हो, हमारी दृष्टि फन पे करना नहीं हो, फिर फन पे यदि जल गिरता है तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऊपर नहीं गिरेगा तो नीचे भी तो फन बना है चिन्ह में। लक्ष्य करके नहीं करना। कई लोग लक्ष्य करके फन पे करते हैं कि हम धर्मेंद्र का अभिषेक कर रहे हैं। यदि वो धर्मेंद्र का अभिषेक कर रहे हैं तो बहुत बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ा, क्योंकि धर्मेंद्र एक असंयमी है। धर्मेंद्र एक असंयमी देवता है, उसका जल किसके ऊपर गिरेगा? यदि वो फन तो है, देवता तो है, तो सभी मानते, और वो असंयमी है। और यदि हमने फन पे किया, वो फन मूर्ति के ऊपर गया, यानी अपने स्नान का जल भगवान के ऊपर जाके गिरा। कल्पना करो इस पाप की। आपके स्नान का जल भगवान के ऊपर गिरा, यानी वो जल इतना शुद्ध है कि तुम खुद अपने स्नान का जल नहीं छूते हो, और वो जल से भगवान का अभिषेक। इसलिए यदि लक्ष्य में ये है कि मैं धर्मेंद्र का अभिषेक कर रहा हूं फन पे से, तो वो लोग कांप जाएं कि एक धर्मेंद्र असंयमी है, और असंयम के ऊपर का गिरा हुआ जल भगवान की मूर्ति पर गिरेगा, इसका कितना बड़ा हास्य, कितना बड़ा पाप होगा। ये हुआ एक लक्ष्य की बात है। और एक सामान अपन भगवान के जल का कर रहे हैं, फिर भी उसके ऊपर फन के ऊपर जल गिर गया या नीचे बना हुआ है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि दोष लक्ष्य से बनता है, क्रिया से नहीं। चलिएगा। और अब अभिषेक जैन शास्त्री, और जिस प्रकार से यहाँ पर जिज्ञासा समाधान होता है, पक्ष विपक्ष दोनों का सॉल्यूशंस होते हैं, हर बात को कहा जाता है। आपके पास उसके बाद कोई सेकंड क्वेश्चन आ जाए तो बहुत मुश्किल है, आएगा नहीं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव सारी जिज्ञासाओं का समाधान एक ही प्रश्न में करते हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, जो एकांतवादी हैं वह मानते हैं कि पंचम काल में मुनि नहीं होंगे, और मोक्ष पाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखा है कि भर्रे दुस्सम काले धम्मत झाड़म हवई साहुस्य तम अप साहब दे ना हुई मंडई सो भी अन्नानी। अर्थात जो पंचम काल में मुनि होंगे और जो उनको नहीं मानेगा वह अज्ञानी है, नास्तिक है, अर्थात उसे जिन शासन से अलग जानना चाहिए। जो एकांतवादी हैं उन्हें हम अलग, जिन शासन से अलग माने? अलग ही आगम बाह्य है, आगम बाही माने जाएंगे, क्योंकि आगम जिस चीज का उल्लेख कर रहा है उस चीज को यदि कोई निषेध करता है तो मिथ्या दृष्टि है, आगम बाह्य है, नियम से बाह्य है। फिर ऐसा तो कहो कि सब में श्रावक भी नहीं होते। आगम में कहाँ लिखा कि श्रावक होते हैं? कहाँ लिखा कि पंचम काल में श्रावक होंगे? वो भी नहीं लिखा। पर श्रावक का भी है और मुनियों का भी है, दोनों का पंचम काल में किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होंगे। अंतराल नहीं लिखा, जैसे ऐसा नहीं लिखा महावीर स्वामी ने कि पंचम काल में, इस काल में मुनि नहीं होंगे। मुनि सदा से होते आए। भगवान महावीर स्वामी के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन कोई ना कोई मुनिराज इस दुनिया में न रहे हों भारत देश में। शांति सागर महाराज के पुजवर के पहले उत्तर भारत में मुनि महाराज नहीं थे, दक्षिण भारत में मुनिराज थे।
सन 1932 में एक शांति सागर चरित्र करके लिखा, बंशीधर जी पंडित जी थी सोलापुर वालों ने, उन्होंने स्पष्ट रूप से एक सिद्ध सागर महाराज का उल्लेख किया। जो सिद्ध सागर महाराज जंगल में एक नसिया टाइप की थी, उसमें रहते थे। शांति सागर महाराज जिस समय बचपन में थे, उनको कंधे पे बैठाल करके, एक बैन गंगा नदी पड़ती है, उनको कंधे पे बैठाल के लाते थे, और जब वो यहाँ आते थे एक वस्त्र को आवरण कर लेते थे, ऐसा चारों तरफ से घेर, वो पहनते नहीं थे, चारों तरफ आप लोग चारों तरफ से पकड़ के खड़े हो जाते थे, और वो नगर में जाकर के 8 दिन में 1 दिन हार लेते थे, और जाकर के उनकी हार सरिया पर्दे के अंदर होती थी, और वे तुरंत जाकर के मंदिर में चले जाते थे। तो उन महाराजों का उल्लेख मिलता है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, शिथिलाचार था, राजा की परिस्थिति के अनुसार मुनि व्रत में थोड़ा सा दोष लगता है। ऐसी परिस्थितियों के लिए तो कहा गया पुलाक, बकुश, कुशील, नरग्रंथ, स्नातक। तो पुलाक के रूप में मुनिराज थे, हैं, रहेंगे। जो ऐसा नहीं मानते हैं वो सहज उपन्नम रूपम दट्टूणम जो न मन्य मश्चर्य सो संजम परिवन्नो मिच्छा इट्ठी हवै जीव। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट कहा, पंचम काल में यथाजात मुद्रा को देखकर जो माश्चर्य भाव से नहीं मानता है वह नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। ये वचन कुंद कुंद स्वामी का है। अभिषेक जैन शास्त्री, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न आपने यहाँ पर किया। ऐसी बातें आते रहना चाहिए हम सबके सामने भी। और साधना जैन भोपाल, और इसके बाद तैयार रहें चरणों में नमोस्तु, सौरभ जैन शास्त्री। छुल्लक श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि नारायण और प्रतिनारायण नियम से नरक क्यों जाते हैं? अब उनका पूर्व भाव का नियोग है। ये लोग क्या है, पूर्व भाव में एक ऐसा कर्म बांध लेते हैं जिसे जैन आगम में निदान कहते हैं। तो उनका पूर्व भाव में तय हो जाता है। ये सारे अपने धर्म की साधना को, धर्म के लिए ये क्या करते हैं कि संसार के लिए समर्पित करते हैं। जिसके बल पर वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उसके बल पर कहते हैं मैंने जिंदगी में जो तपस्या की है उसके बदले मुझे संसार का वैभव मिले, 3 खंड का राज मिले। तो निदान एक भाव पहले से ही उनका निश्चित हो जाता है कि इनको वैभव तो मिलेगा, लेकिन ये वैभव उनको सदगति से वंचित कर देगा। मम गुरुदेव के चरणों में कोटि सा तिरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जो सिद्ध भगवान की मूर्ति होती है वह तो अशरीरी होती है, लेकिन महाराज श्री कहीं कहीं पर अर्यंत अवस्था की भी मूर्ति विराजमान रहती है। तो महाराज श्री, दोनों मूर्तियों में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ होती है? और महाराज श्री, कहीं कहीं पर भी जो अर्यंत अवस्था में सिद्ध भगवान की मूर्ति होती है उस पर लोग बाग अभिषेक भी करते हैं, तो करना चाहिए कि नहीं? अर्हंत अवस्था की सिद्ध भगवान कैसे? जिस तरह अर्यंत भगवान की प्रतिमा होती है ना, उसी तरह विराजमान रहती है। मतलब जो प्रतिमा ऐसी ही होना चाहिए। प्रतिष्ठा पाठों में इस पर उल्लेख है, शास्त्रों में भी उल्लेख है। सिद्ध भगवान और अनंत भगवान की मूर्ति में कोई अंतर नहीं होता, बराबर ऐसी होगी, पूरे आकार वाली होगी। बस फर्क इतना होगा, उसमें अष्टप्रातिहारी नहीं होंगे, नख और केस नहीं होते, बस श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता। बाकी पूरी यथावत मूर्ति होती है सिद्ध भगवान की। उसका अभिषेक करने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि अरहंत भगवान का भी अभिषेक नहीं होता जीवित में, लेकिन प्रतिमाभिषेक है। पूज्यवर यतिवे सब आचार्य महाराज ने त्रिलोक परिणति में अकृत्रिम चैत्यालयों में अरहंत और सिद्ध भगवान के अभिषेक का उल्लेख किया कि अरहंत और सिद्ध भगवान की अकृत्रिम मूर्तियाँ जो हैं उनका अभिषेक। महापुराण में भरत चक्रवर्ती विजयाद पर्वत के चैत्यालयों में से अरहंत और सिद्ध भगवान का अभिषेक करके उसने गंधोदक प्राप्त किया। ये जो निराकार वाले सिद्ध भगवान हैं ये ठीक नहीं है, ये आगम सम्मत नहीं है, इनका कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं। पंडित जी 1232 में एक पंडित हुए हैं, पंडित आसाधर जी, उन्होंने समझाने के लिए कहा था
कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, जैसे बीच में मनुष्य की आकृति निकाल दी जाए, ऐसे सिद्ध भगवान का स्वरूप होता है। उन्होंने स्वरूप बताया था, लोगों ने मूर्ति विराजमान करना शुरू कर दी। बाली वो निराकार वाली मूर्ति मंदिर में नहीं बैठना चाहिए, वो है ही नहीं। जो सिद्ध भगवान है वो तो है ही नहीं, तो वो मूर्ति ठीक नहीं है, वो गिनती में नहीं आती, उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती, उस पर कोई सूर्य मंत्र नहीं होता। मूर्ति दोनों बराबर एक सी बनना चाहिए, उसमें चिन्ह नहीं होगा, नक्केश नहीं होंगे, अष्टप्रातिहारी नहीं होंगे, बस इतना ही अंतर होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सिद्ध प्रतिमा के हिसाब से। और एक बीच में काल आया था जब इस तरह की स्केच टाइप की मूर्ति बनाना शुरू किया गया था, रखा जाना था, वो आगम सम्मत नहीं है। शास्त्री अंजलि जैन आहार जी, महाराज श्री, जो सिद्ध भगवान की बिना आकार वाली मूर्ति है तो उसको क्या करेगा, कहीं पर विराजमान है? अब वो जहाँ के लोग पूछेंगे वहां को बता देंगे धीरे से कान में। और जिससे पहले आप प्रश्न पूछें, यहाँ पर एक परिवार आया हुआ जिसने भक्ति कलश स्थापित किया था, उस दिन परिवार पूरा नहीं आया था, चेक लेकर आया है। मैं अर्थ मंत्री, हमारे सह अर्थ कोषाध्यक्ष श्री वाई के जैन साहब यहाँ बैठे हैं, उनसे कहूंगा कि राजेश जैन, बीना जैन सन ऑफ वीरेंद्र कुमार जैन, प्रेमवती जैन, मनीष जैन, मीनल जैन, श्रीमती जैन, अरिहंत और पूरा परिवार कचहरी घाट आगरा, ये पूज्य श्री का आशीर्वाद लें और उसके बाद ये हमारे सह कोषाध्यक्ष वो चेक उनसे प्राप्त करेंगे। हाँ, आप अंजलि जी आहार जी, शास्त्री अंजलि जी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो 12 चक्रवर्ती होते हैं उनमें से 2 चक्रवर्ती साथ में नरक में गए, परंतु जो शुभम चक्रवर्ती है उनकी कथा पढ़ने और सुनने में आती है, लेकिन जो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हैं उन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे वो साथ में नरक में गए? ब्रह्मदेव चक्रवर्ती की कोई घटना नहीं मिलती, बस ये है कि वो चक्रवर्ती पद पर ही उनका मरण हुआ। चक्रवर्ती के मरण करने के कारण से उनको नरक जाने की स्थिति मिली, क्योंकि चक्रवर्ती यदि राजगद्दी नहीं छोड़ता है तो तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी, ऐसा। और अब आ जाए नयन जैन अहमदाबाद, और उसके बाद तैयार रहें शास्त्री दीपाली जैन गुना। और एक सूचना हम सब आपको देना चाहेंगे, 13 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। 13 तारीख को भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाया जाएगा। यह निर्वाण महोत्सव महत्वपूर्ण है क्योंकि 2550वां वर्ष यहां से प्रारंभ हो रहा है। यह पूरा वर्ष अत्यंत मांगलिक वर्ष के रूप में आ रहा है। यह आगरा के लिए परम सौभाग्य की बात है कि 2550वां वर्ष भगवान महावीर का प्रारंभ हो रहा है, तो पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में हो रहा है। ऐसे पावन अवसर पर कौन नहीं चाहेगा कि भगवान महावीर का निर्वाण लाडू पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में यहां पर आकर चढ़ाए। हम सबको आमंत्रित करते हैं, इस आगरा नगर के सभी लोगों को और बाहर से भी जो भक्त आ सकते हो, तो पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में भगवान महावीर का 2550वां वर्ष का निर्वाण महोत्सव प्रारंभ करने का सुअवसर आप यहां पर प्राप्त कीजिएगा। यहां पर कई लाडू चढ़ेंगे। सबसे विशाल लाडू जो होगा 250.50 kg का, क्योंकि 2550वां वर्ष है, तो इस तरह की सब सीरीज रखी है, वो बोली के द्वारा होगा। इसके बाद 25 किलो 50 ग्राम का होगा, वो 25,550 रुपए की राशि का होगा। थोड़े से लाडू उसमें रहेंगे। इसके अलावा 2 किलो 50 ग्राम का भी रहेगा, और उसका वो केवल 2550 रुपए की राशि का रहेगा। आप सबसे अनुरोध है, अपने अपने राशि के लाडू अगर बुक कराना चाहें तो जो जिनवाणी चैनल पर हमारा हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप सभी बुक करा सकते हैं, और जिनकी भी बुकिंग प्राप्त हो जाएंगी सबके लिए यहाँ पूजन की व्यवस्था। ये भी घोषित कर दें, सभी मंदिरों के लाडू लोग 7:45 के पहले चढ़ा लें। 8 बजे के बाद का लाडू यहाँ चलेगा, सभी मंदिरों का। बिल्कुल।
पूज्य गुरुदेव ने जो कहा है, सभी मंदिरों के लिए सूचना है आगरा नगर के, सभी मंदिर 7:45 बजे तक अपने निर्वाण लाड़ू पूरे करके सब लोग यहां पर 8 बजे तक आ जाएं और उसके बाद यहां कार्यक्रम होगा और सब मिलकर 2550वें वर्ष का शुभारंभ पूज्य गुरुदेव के बहुत मांगलिक मुहूर्त होगा, बहुत ही मांगलिक। यह आगरा नगर का सौभाग्य है, जीवन भर याद रहेगा कि भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष में हमने अगर निर्वाण लाडू चढ़ाया तो किनको, महामुनि 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 सुधा सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में चढ़ाया। तो आप लोग तैयार रहिएगा, इस बार की दीपावली ऐतिहासिक दीपावली होगी। और जिन लोगों ने मंगल कलशों की स्थापना की है, चातुर्मास कलशों की स्थापना करी है, कोई भी चाहे करोड़ों से लेकर लाख रुपए तक की, सबको मौका मिलेगा अगर उसी दिन आना चाहें। निर्वाण लाडू कार्यक्रम के बाद 10 बजे के बाद वो अपने अपने मंगल कलश ले जाकर अपने घरों में ले जा सकेंगे और घर की पूजन जैसा कल बताया गया था मध्याह्न 1 बजे के बाद प्रारंभ होगी। और सब अपने लाडू उसी, देखो आगरा वाले का तो मेरा कहना है कि जितने कलश हैं आगरा वाले तो सुबह ही कलश ले जाएं, जिससे शाम की दिवाली आपके लिए लक्ष्मीदायक हो, सुख समृद्धिदायक हो। लेकिन ध्यान रखना, कलश के उधार कलश नहीं ले जाना। सभी कलश वाले अपनी निछावर राशि, इसलिए नहीं कि मैं पैसा उगा रहा हूं, इसलिए कि उधार ले जाओगे तो तुम्हारा साल भर भी उधारी में निकलेगा। और जो दान दे करके, दिवाली के दिन का दान दे करके, और जो बिल्कुल ही गरीब हों, अमीरों को तो कायदा से, जो अमीर लोग हैं उनको तो उधार करना ही नहीं चाहिए, उनको तो इस हाथ दीजिए। लेकिन जो बेचारे बिल्कुल गरीब हैं, वे गरीब लोग संकल्प करके कलश उठाएं, संकल्प करके आज कि अभी हमारी स्थिति ठीक नहीं है, मैं इतने महीने में इतने समय पर कलश की राशि जमा करूंगा। तो दिवाली के दिन कलश उठाते समय 2 नियम होंगे। पहला नियम तो है कि तुमने दे दिया, दूसरा नियम है कि कलश जब ले जाओगे तो आपको यहाँ संकल्प घोषणा करना पड़ेगी कि यह कलश की राशि हम इतने महीने में इतने समय पर जमा करा देंगे। तो भी चले, बिना संकल्प के कलश ले गए तो निर्माल का दोष आएगा कि तो मंदिर का कलश और लेके चलेगा। ये 2 बोल दो नियम, या तो राशि जमा और या संकल्प आपको यहाँ लेना पड़ेगा, संकल्प कहना पड़ेगा श्रीफल चढ़ा के कि यह राशि हम इतने समय के बाद दे पाएंगे किस्तों में, जो गरीब लोग हैं उनके लिए। देखिएगा, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। उस दिन आपने, जिन लोगों ने जमा करा रखी है राशि, अपनी रसीद लेकर आएंगे, सुविधा रहेगी। हमारे कार्यालय से आपको फॉर्म मिलेगा और सीधे आपको कलश थमा दिया जाएगा। और जिन्होंने अगर पूरी राशि नहीं जमा करी है, जैसा पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं, या कोई दिक्कत आ रही है, तो एक संकल्प पत्र कार्यालय में ही दिया जाएगा। वो संकल्प पत्र आपको भरना होगा और श्रीफल आपको ही लेके आना पड़ेगा। संकल्प पत्र तो हमारे कार्यालय में दे दीजिएगा कि हम 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, बस 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद ये राशि जो भी रह गई है जमा करा देंगे और श्रीफल पूज्य गुरुदेव के समक्ष या भगवान के समक्ष आपको चढ़ाना होगा। तो बस सब बातें क्लियर हैं, बस तैयार हो जाइएगा ऐतिहासिक दीपावली मनाने के लिए। पितृतुल्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, आजकल सांस्कृतिक कार्यक्रम में और नाटक आदि में मुनिराजों का, दिगंबर मुनियों का पात्र बनाए जाते हैं और वो जो पात्र बनते हैं वो दिगंबर मुनि की तरह वो एक्टिंग करते हैं, तो क्या वह सही है? नहीं करना चाहिए, स्पष्ट दिगंबर तो नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, आप पर्दा लगा दिया, इतना हिस्सा ऊपर का दिख रहा है तो चलेगा, लेकिन एकदम बच्चों को नग्न करके और पीछे का मंडल दे करके क्रियाएं करना बहुत गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको इस ढंग से करो कि दिगंबर मुद्रा भी सामने वाले दिख जाएं और तुम दिगंबर ना रहो।
पूर्ण दिगंबरत्व का नहीं आना चाहिए। पूर्ण दिगंबरत्व का आने से भविष्य में इतिहास बिगड़ जाता है और हंसी हंसी में भी दिगंबर भेष को धारण नहीं किया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। पात्र तो करना पड़ेगा, जैसे पारसनाथ को बैठालना कमर की झांकी में, तो इस ढंग से वहाँ आगे पेड़ आदि ला दो, इस ढंग से वहाँ मिट्टी आदि से वो बना देते हैं, जिससे लगे कि महाराज बैठे हैं, लेकिन पूरा फोटो कभी आएगा ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। हाँ, शास्त्री दिया जैन गुना, हाँ दीपा है, दीपा जी, हाँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, जब आपका चतुर्मास गुनानगर में हुआ था तब मैं बाल्यावस्था में थी और तभी से मैंने आपको अपना आदर्श गुरु, फेवरेट गुरु माना है। गुरुदेव, उस समय मेरी एक इच्छा उत्पन्न हुई थी मेरे अंदर कि मुझे आपके मुख से स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हो। तब गुरुदेव आपने गुना में भक्तामृत महास्त्रोत का स्वाध्याय कराया था, लेकिन गुरुदेव एक दुख की बात यह हुई थी कि वह इच्छा पूर्ण होने के स्थान पर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हुई। शायद गुरुदेव यह उसी इच्छा का परिणाम है कि आज मेरा श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में चयन हुआ और आज मुझे आपके श्री मुख से समय सार जी ग्रंथराज का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे जो भाव होते हैं, हमारे जो परिणाम होते हैं, वह कर्म बंध और कर्म उदय को कैसे प्रभावित करते हैं? कृपया समाधान करें। कर्मों की सारी व्यवस्था भावों के ऊपर ही आश्रित है। बंध भी भावों से है, आश्रव भी भावों से है, शंबर भी भावों से है, निर्जरा भी भावों से है, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण सब भावों से है। और भावना ऐसी है, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। जैसी अपन भावना करते हैं वैसा ही परिणमन भी हो जाता है। सच्ची भावना होती है तो फलीभूत भी होती है। ऐसा तो कर्मों का सारी व्यवस्था भावों के ऊपर ही आश्रित होती है। चलिएगा, समय कहता है जिज्ञासा समाधान को यहीं पर समाप्त करना होगा, लेकिन अब आरती का समय है। आरती के कौन मुख्य पुण्यार्जक बनकर आएंगे जिन्हें सौभाग्य मिलेगा यहाँ पर मुख्य मंच पर आरती करने का? 11,111 रुपये। जिनके भी भाव हों कृपया अपने भावों को अर्पण करें, हाथ खड़ा कर दें। 11,111 रुपये। जो भी आरती करने का मुख्य मंच से आरती करने के इच्छुक हों कृपया शीघ्रता से अपने भावों को अर्पण करें। 11,111 रुपये। 11,111 रुपये। शीघ्रता से भाव बनाएं और हाँ, जिनके भी भाव हो रहे हो कृपया हाथ खड़ा कर दें। लगता है सब दीपावली की तैयारियों में लगे हुए हैं, कोई बात नहीं है। आज हमारी कमेटी के सारे लोगों से अनुरोध करूंगा, आप सब लोग मिलकर आज आरती, मुख्य आरती आप ही सब लोग करेंगे। आइएगा, सभी जो ऊपर बैठे हैं कमेटी के लोग यहाँ पर आ जाए। चलें, आदरणीय पीएल बेनाड़ा साहब उधर ही हैं, आप भी ऊपर आ जाएं। और भी अगर हमारे कमेटी के लोग हों, सत्येंद्र जी ऊपर आ जाएं, पीएल बेनाड़ा जी, हाँ, अरे वाह, हाँ बिल्कुल, हाँ, आ जाए। सारे हमारे कमेटी के लोग, कार्यकर्ता, जो भी लोग हैं जिनका हम नाम भी नहीं ले पाते हैं, वो सारे लोग हमसे आ जाए प्लीज। चलो कह देंगे, आरती प्रारंभ करें। मनोज जी ऊपर आ जाए। आज
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रजनी, तरुण, प्रतीक्षा, अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मुंबई, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई, अंकुर, आर्यवीर जैन पाटनी मुंबई, अर्चना राजेश अजमेर, बीना धर्मचंद जयपुर एवं आभा कमल मुंबई, सुधा पदमजीत पाटनी जयपुर, वैजयंती नरेश जी दगड़ा किशनगढ़, कल्पना देव कुमार जी कासलीवाल इंदौर, शशि सुनील दोषी अजमेर, पुष्पा रिखभ जी पाटनी कोलकाता, प्रेरणा निकेतन जी कासलीवाल औरंगाबाद, श्रीमती प्रेमलता, अनीता पारस, पिंकी संजय छाबड़ा कोटा उदयपुर।